ने एक बार फिर से टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हाथ धोकर ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए हैं। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर कब्जा करना है, लेकिन यूरोपीय देश बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं। ट्रंप ने चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी और अब उन्होंने 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ बम फेंक दिया है। ट्रंप ने अपने सहयोगियों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ थोपने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2026 से 8 देशों से आने वाले हर सामान पर 10% टैरिफ लगेगा और इस लिस्ट में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल है। तो ट्रंप के इसके बयान के साथ ही ये भी चेतावनी जारी कर दी है कि ग्रीनलैंड पर जल्द ही समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ थोपते हुए कहा है कि हम पिछले 150 सालों से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि डेनमार्क और यूरोप ने दशकों तक अमेरिका की सुरक्षा का मुफ्त फायदा उठाया है। अब समय आ गया है कि डेनमार्क पे बैक करे और हम ग्रीनलैंड का मालिकाना हक दे। ट्रंप ग्रीनलैंड पर यह बोलकर कब्जा कर रहे हैं कि यह सुरक्षा का मामला है। उनका दावा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस या चीन वहां पर कब्जा कर लेगा। लेकिन असल में ट्रंप अपना बिजनेस वाला माइंड चला रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है। यहाँ पर कोबाल्ट, लिथियम और ग्रेफाइट जैसे दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है। यहाँ पर कब्जा करने के बाद ट्रंप इसी खनिज से अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदकर अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। तमाम पैतरे भी अपना रहे हैं। पहले तो उन्होंने सैन्य हमला करने का और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात उछाली थी। हालांकि उनके साथ ही नाटो देश ही इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हो गए। अब ट्रंप ने एक कदम बढ़ते हुए मिशन ग्रीनलैंड में रोड़ा बनने वाले इन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिली तो वो टैरिफ 25% तक बढ़ सकता है। ट्रंप के इस ऐलान पर यूरोप से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को सिरे से खारिज करते हुए संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जोरदार पैरवी से बताया है और इसके लिए जोरदार पैरवी की है। आपको बता दें कि स्वीडन के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में कहा है कि स्वीडन किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ कुछ देशों का नहीं बल्कि यूरोपीय संघ का मुद्दा है। उन्होंने जानकारी दी है कि स्वीडन इस पर अन्य यूरोपीय देशों, नॉर्वे और ब्रिटेन के साथ मिलकर साझा और समन्वित जवाब देने को लेकर गहन चर्चा कर रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप की टैरिफ धमकी को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि इस तरह की धमकियों का इस संदर्भ में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश एकजुट और समन्वित प्रतिक्रिया यहां पर देंगे। मैक्रो ने स्पष्ट किया है कि फ्रांस राष्ट्रों की संप्रभुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसी आधार पर उसने ग्रीनलैंड में डेनमार्क द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस इस फैसले को पूरी जिम्मेदारी से लेता है, क्योंकि आर्कटिक और यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा दांव पर है। मैक्रो ने कहा कि कोई भी धमकी या दबाव हमें प्रभावित नहीं करेगा, न यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में और न ही दुनिया के किसी और हिस्से में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिली तो वो टैरिफ 25% तक बढ़ सकता है। ट्रंप के इस ऐलान पर यूरोप से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन,
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को सिरे से खारिज करते हुए संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की जोरदार पैरवी से बताया है और इसके लिए जोरदार पैरवी की है। आपको बता दें कि स्वीडन के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में कहा है कि स्वीडन किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ कुछ देशों का नहीं बल्कि यूरोपीय संघ का मुद्दा है। उन्होंने जानकारी दी है कि स्वीडन इस पर अन्य यूरोपीय देशों नॉर्वे और ब्रिटेन के साथ मिलकर साझा और समन्वित जवाब देने को लेकर गहन चर्चा कर रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप की टैरिफ धमकी को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि इस तरह की धमकियों का इस संदर्भ में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश एकजुट और समन्वित प्रतिक्रिया यहां पर देंगे। मैक्रो ने स्पष्ट किया है कि फ्रांस राष्ट्रों की संप्रभुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसी आधार पर उसने ग्रीनलैंड में डेनमार्क द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस इस फैसले को पूरी जिम्मेदारी से लेता है क्योंकि आर्कटिक और यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा दांव पर है। मैक्रो ने कहा कि कोई भी धमकी या दबाव हमें प्रभावित नहीं करेगा, न यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में और न ही दुनिया के किसी और हिस्से में। वहीं अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी अमेरिकी कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि नाटो सहयोगियों की सामूहिक सुरक्षा के लिए खड़े होने पर उन पर टैरिफ लगाना पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इस मुद्दे को सीधे अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएगा। स्टारमर ने दोहराया है कि ब्रिटेन के नजरिए से ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का ही है।